बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य। तो श्री शिव जी महादेव जी कहते हैं पार्वती से, अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा का स्मरण करो। राजा खड़गबाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज सुनकर के हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी के योनि मिली और सिंघल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंगलपुर द्वीप के राजा की महाराज खड़गबाहु से बड़ी मित्रता थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उसे हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर के किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के उसे मालवान नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर बुखार से ग्रस्त होकर के मरणासन हो गया। हाथी वालों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। और क्या कहा? महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है, बीमार पड़ा हुआ है, उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथी वालों ने बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहां हाथी बीमार से ग्रस्त ज्वर से ग्रस्त होकर पड़ा हुआ था। राजा को देखकर के उसने ज्वर से जनित वेदना को भूल करके संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र शस्त्र और समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है? वैद्यों से भी कुछ लाभ नहीं होने वाला। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा? आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ कराने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी के कथनानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया और तदंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित किए उसके ऊपर छिड़काव डाला तो तब दुशासन गजयोनि का परित्याग करके मुक्त हो गए। और राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्मों में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसा आचरण थे और किस कर्म से तुम्हें यहाँ हाथी होकर आना पड़ा? हाथी की योनि किस प्रकार मिली, वह पूरा वृत्तांत हमें बताइए। ये सारी बातें आप हमें बताइए। तो राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन जो हाथी की योनि में था, उसने विमान पर बैठे बैठे राजा को बताने लगा। स्थिरता से पूर्व जन्म का उसने उपयुक्त समाचार यथावत पूरी विस्तार से राजा को बताया और तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालवान नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी भी मुक्ति हो गई। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय।